हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। एक बार और हम लोग वचन की ओर जाएंगे और वचन की ओर जाने से पहले हम छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जैसे हम वचनों की ओर बढ़ते हैं परमेश्वर पिता, जो हमारी आत्मिक खुराक है परमेश्वर पिता, जब हम इसको ग्रहण करते हैं परमेश्वर पिता, हमारी आत्मिक भूख और प्यास को मिटाना परमेश्वर पिता। जब हम वचनों को पढ़े सुने समझे परमेश्वर पिता, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो करके हम वचन को समझने वाले बन सके परमेश्वर पिता, और पवित्र आत्मा हमको चलाए और हम चले परमेश्वर पिता। इन वचनों को जब हम सुनते हैं समझते हैं परमेश्वर पिता, हमें वो ज्ञान बुद्धि समझ देना कि इन वचनों को समझकर इन वचनों के द्वारा हम नया प्रकाशन प्राप्त करने पाए परमेश्वर पिता। हम सारा आदर सम्मान गौरव तुझे देते हैं और ये छोटी सी दुआ मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। अभी हमने जो पहले 2 वीडियोस देखे हैं जिसमें हमने देखा कि परमेश्वर की खोज कैसे करनी चाहिए, परमेश्वर का जो खोजी है उसको खोजने के क्या क्या तरीके हैं, किस प्रकार से हम लोग उसको खोज सकते हैं। उसमें हमने 4 पॉइंट्स देखे थे। एक तो उसकी उपस्थिति में जा कर के, एक तो उसके वचनों को सुन के, उससे मुलाकात करके प्रार्थनाओं में, और जब हम उसके व्यक्तित्व को और चरित्र को पहचानने लग जाएंगे तो हम हमारा व्यक्तित्व और चरित्र भी बदल देंगे। और कौन कौन से, ये भी हमने एक वीडियो देखा है, हमने वचन सुना है कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका था, हमने देखा था कि स्तुति और आराधना करके, और दूसरा था वचन को पढ़ के समझ करके और वचनों के मनन ध्यान करके, और तीसरा था प्रार्थना में जाके और अपना मन फिरा के प्रार्थना करके, प्रार्थना में समय बिता करके, प्रार्थना में क्वालिटी टाइम दे करके हम लोग परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं। ये 2-3 तरीके हमने सीखे थे। और आज जो हम लोग सीखेंगे वो है हमको परमेश्वर के खोजी होने में क्या क्या चुनौतियाँ आती है हमारी लाइफ में। जब हम परमेश्वर के खोजी हैं, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर की तलाश कर रहे हैं, परमेश्वर के पाने की इच्छा कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या चुनौतियाँ आती है, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, क्या क्या हिंड्रेंसेस आते हैं जब हम परमेश्वर को खोजते हैं। तो यहाँ 2-4 पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का जो पॉइंट है वो है वास्तविक इच्छा नहीं होना। ऊपरी मन से, बाहरी मन से खाली दिखावा करके हम परमेश्वर की ओर जाएंगे तो परमेश्वर हमें नहीं मिलेंगे प्रियो। आत्मिक रूप से हमारी रियल इच्छा होनी चाहिए, वास्तविक इच्छा होनी चाहिए, अंदर से सेल्फ से होनी चाहिए। हम लोग बहुत बार सिर्फ मन से करेंगे तो परमेश्वर हमें नहीं मिलेगा, इसलिए वास्तविक इच्छा नहीं होती है, इसलिए परमेश्वर पिता हमें नहीं मिलते। हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसकी 29वीं आयत 29वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है, अगर परमेश्वर को तुम ढूंढोगे तो वो मिल जाएगा, लेकिन शर्त क्या है वो हम लोग सीखेंगे आज, कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। आधा आधा नहीं चलेगा प्रियो, मन से नहीं चलेगा, लेकिन अपने मन और प्राण दोनों चीज़ें, आत्मा, तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तब वास्तविक इच्छा हमारी होएगी परमेश्वर को ढूंढने की, तो परमेश्वर हमें क्या करेंगे, मिल जाएंगे। इसी कड़ी में, इसी के साथ हम लोग देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय उसकी 6 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, खोज ही करते रहो यहोवा की। जब तक वह निकट है तब उसे पुकारो। परमेश्वर पिता को हम लोग को पुकारना है दिल से। हम लोग पुकारते नहीं हैं, मन से कहते हैं, तो परमेश्वर पिता हमें कहाँ से मिलेंगे, तो दिल से पुकारना है। और दूसरी जो हिंड्रेंस है, चुनौती है या ऑब्स्टेकल्स है हमारे बीच में, हमारे और परमेश्वर के बीच में हमको खोजी होने में जो हिंड्रेंस रहती है वो है, हम लोग कई बार मात्र रीति रिवाज करते हैं। सिर्फ चर्च जाना है, संडे है चर्च गए आ गए, फ्राइडे है प्रार्थना सुन ली, गाने सुन लिए, वचन पढ़ लिया। हम लोग रीति रिवाजों में चलते हैं, आत्मा से नहीं कर रहे हैं प्रियो।
बहुत बार हम लोग अदर चर्चेस में जाते हैं, कहीं कहीं हम लोग देखते हैं रटी रटाई प्रार्थनाएं की जाती है, रटी रटाई प्रार्थनाएं बोल करके रीति रिवाज करके ख़त्म करके लोग आ जाते हैं, लेकिन आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं होती है। और लोग सिर्फ वो रीति रिवाज करके अपने घर आ जाते हैं और सोचते हैं कि उनने बहुत ही ज़्यादा टाइम आराधना में, स्तुति में दे दिया है, परमेश्वर के भवन में दे दिया है, लेकिन रियल में क्या आत्मा में उन लोग परमेश्वर से जुड़ पाए हैं? इसीलिए कभी कभी रीति रिवाज भी हिंड्रेंसेस होते हैं। हम लोग संडे गए नहीं गए कोई मतलब नहीं रहेगा, अगर हमने वहाँ जाके परमेश्वर से हमारा मिलन नहीं हुआ, परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग नहीं गए। हम लोग पढ़ेंगे यशाया नबी की पुस्तक, उसका 58वां अध्याय, उसकी 2 और 3 आयत, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, रोज दिन जाते हैं, रोज दिन होली कम्युनियन लेते हैं, रोज दिन प्रभु भोज लेते हैं, मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। मतलब दिखावा तो इतना करेंगे कि वो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का काम करते हैं, रोज दिन चर्च जाते हैं, रोज दिन प्रभु भोज लेते हैं, रोज दिन सब सारे काम करते हैं, ऐसे दिखावा करते हैं, रोज दिन प्रार्थना कर रहे हैं, रोज दिन सब कुछ। जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला, परमेश्वर के नियम भी नहीं टाले, सारी आज्ञाएं मान रहे हैं, वे मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा। आगे की बात यह है कि सब कुछ वो करते हैं, नियम पूछते हैं, पालते हैं, उनको परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते, सब करते हैं, लेकिन आगे यशाया नबी पूछते हैं, कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। भले तुम उपवास रख लोगे, प्रार्थना कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, लेकिन रीति रिवाज कर लोगे, लेकिन परमेश्वर आपकी सुधि नहीं लेगा जब तक आप सिर्फ रीति रिवाज निभा रहे हो, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के खोजी नहीं बन रहे हो। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। दुख भी उठाओगे, परमेश्वर ध्यान नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो किया है वो आत्मा और सच्चाई से नहीं किया है, सिर्फ रीति रिवाज किया है। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों को कठिन कामों को कराते हो। जो सेवक है उनको कठिन काम कराते हो और उपवास के दिन तुम तुम्हारी ही, क्लियरली लिखा है, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। उपवास का दिन प्रार्थना में बिताने का दिन होता है प्रियो, लेकिन उपवास के दिन लोग अपने ही इच्छा पूरी करते हैं। कोई बोलते हैं आज उपवास से मैं वो कर लूँगा, आज उपवास से मैं ये कर लूँगा, आज उपवास से मेरे ये काम हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में कितने लोग टाइम बिताते हैं। तो ये भी एक हिंड्रेंस हमारी लाइफ में है। अगला तीसरा पॉइंट है, वो है संसार के ऊपर भरोसा रखना। परमेश्वर के छोड़कर संसार पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं प्रियो। आजकल दुनिया में यही हो रहा है। कोरोना आया, हमने देखा कैसे लोग दुनिया के ऊपर भरोसा कर रहे थे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया। लेकिन कितना भी धन दौलत होने के बावजूद, एरोप्लेन में इस जगह से उस जगह ले जाने के बावजूद भी लोग नहीं बचे। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पर था, डॉक्टर्स पे था, और उनका भरोसा अदर अदर चीज़ों पे था, धन दौलत पे था, पैसों पे था। लेकिन जो हमारा भरोसा है वो परमेश्वर पर होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर होना चाहिए। ऐसा हमारा विश्वास, भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। तो हमारा ज़्यादा भरोसा अगर संसार पर है तो भी ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम परमेश्वर के खोजी नहीं हो पाएंगे। हमारे पास सब कुछ होगा लेकिन शांति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के खोजी नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 16 उसका 2, इस यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है, इस दुनिया में है ही नहीं। आप अनुभव करके देखिए, विश्वास करके देखिए, भरोसा करके देखिए। और यहाँ 16 के 11 में भी इस प्रकार लिखा हुआ है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मतलब सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, आनंद की भरपूरी है। तू मुझे रास्ता दिखाएगा, सुख सर्वदा तेरे हाथ में है। फिर हमें दुनिया में सुख ढूंढने की कहाँ ज़रूरत है, शांति ढूंढने की कहाँ ज़रूरत है। परमेश्वर पिता हमें सुख और शांति देगा। हमारा भरोसा लास्ट
फिर मैं कहती हूँ हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, दुनिया पर नहीं, संसार पर नहीं। ये एक हमारी बड़ी चुनौती है। और नेक्स्ट चौथा पॉइंट है वो हमारा है पापमय जीवन। हमारा जो पापमय जीवन है, आजकल लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया से अनेक प्रकार की अभिलाषाओं में, व्यभिचार में, चोरी धंधों में, डकैती करने में, अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़ों में फंसे हुए हैं और पापमय जीवन जी रहे हैं प्रियो। ये बहुत बड़ा चुनौती है। हमारा जीवन अगर पाप में है तो हम परमेश्वर को खोज ही नहीं सकते हैं। पहले हमें पश्चाताप करना है, परमेश्वर से क्षमा मांगनी है, फिर जाकर हम परमेश्वर के खोजी हो सकते हैं। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर जरूर हमें क्षमा करेगा। लेकिन अगर ऐसी लाइफ अगर हम जिएंगे तो परमेश्वर पिता कभी उसके दर्शन हमें नहीं देंगे। हम लोग को ये बहुत बड़ी हिंड्रेंस, चुनौती, ऑब्स्टेकल हमारे सामने पड़ी है। आजकल लोग मीडिया में घुस के गलत चीज़ें देखने में लगे हैं। इतने सारे परमेश्वर के वचन हैं, इतने सारे परमेश्वर के आत्मिक गाने हैं या आत्मिक चीज़ें भरी पड़ी है। उसको देखिए, उसको समझिए, उसको सुनिए, ताकि आपका आत्मिक जीवन उन्नति करे, आपका आत्मिक जीवन और आगे बढ़ता चला जाए और परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा प्रकट हो जाए। हम लोग इसके लिए पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 55 अध्याय, उसकी 7 और 8 में हम लोग यहाँ इस प्रकार देखते हैं, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। हम लोग को क्या करना है? अपनी चाल चलन और अनर्थकारी जो काम हमने सोच विचार किया है वो सब छोड़कर यहोवा की तरफ मुड़ेंगे तो यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। मैंने पहले ही बोला है, अगर हम मुड़ेंगे तो वो दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। अब अगर हम पूरी रीति से उसकी तरफ जा रहे हैं तो वो भी पूरी रीति से हमें क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति मेरी गति एक सी है। हम लोग में और परमेश्वर में दिन रात का बहुत ही अंतर है। परमेश्वर का सोचना विचारना बहुत ही अलग है। उसकी जो गति है, जो स्पीड है, वो भी बहुत ही अलग है प्रियो। जब हम उसकी ओर एक कदम बढ़ाएंगे तो वो हजारों गुना गति में हमारी ओर मुड़ने वाला परमेश्वर है प्रियो। हम एक विचार में परमेश्वर की ओर जाएंगे, परमेश्वर थाउजेंड्स गुना विचारों के साथ हमारी ओर आएंगे। तो क्यों ना आज हमारा जीवन जो है चुनौतियों भरा जीवन है, लेकिन परमेश्वर के खोजी बन करके हम परमेश्वर की ओर आगे बढ़े, परमेश्वर के खोजी बन जाएं, उसको पुकारें, उसको ढूंढें, उसकी तलाश में हो जाएं, ताकि जिस दिन वो हमें मिल जाए हमारा जीवन महिमामय हो जाए उसके साथ, हम महिमा में प्रकट हो जाएं उसके साथ, उसकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा लोगों के सामने प्रकट हो जाएगी। हम प्रकाशमान हो जाएंगे, हम ज्योतिर्मय हो जाएंगे, हम सत्य को जान जाएंगे और सत्य हमको पूरी रीति से हमको क्या करेगा? स्वतंत्र कर देगा। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको ब्लेस करे और हम लोग इन चुनौतियों से लड़ते हुए किसी भी तरीके से परमेश्वर को खोजने के लिए हम तैयार हो जाए, परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर जरूर मिलेगा और अपनी आत्मिक उन्नति करते जाएं। और फिर से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ अगर बचाई गई है, आपको आपकी आत्मिक उन्नति हुई है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि और भी लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई जा सके, और भी लोग प्रभु में आ सके, और भी लोगों का जीवन जो है वो बदला जा सके। सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।